लड़का यह जानकर डर गया कि जब भी परिवार में किसी लड़के की शादी होती थी तो उसके पिता पहले उसकी गर्लफ्रेंड को पैतृक हॉल में ले जाते थे। उत्सुकता से लड़के ने खिड़की से बाहर झांका। अंदर से अजीब आवाजें आ रही थीं। जब लड़कियां बाहर आईं तो उनके कपड़े अस्त व्यस्त थे। उसके पिता संतुष्ट दिख रहे थे। फिर भी उनके पति हमेशा की तरह शादी की बाकी रस्में पूरी करते थे। धीरे धीरे लड़का बड़ा हुआ। वह अपनी गर्लफ्रेंड को घर लाया। उसे लगा कि उसकी गर्लफ्रेंड भी पूर्वजों की परीक्षा पास कर लेगी। लेकिन जब वह पैतृक हॉल से बाहर आई तो वह एक अलग इंसान बन चुकी थी। उसने न सिर्फ उसे पीटा बल्कि रिश्ता खत्म करने का प्रस्ताव भी रखा। आदमी तुरंत हैरान रह गया। उसने अपने पिता से सच पूछा। उसके पिता ने कहा कि पूर्वजों को वह लड़की बहुत पसंद आई, लेकिन लड़की उन्हें स्वीकार नहीं कर पाई। इसका मतलब था कि वह आदमी जिंदगी में कभी शादी नहीं कर पाएगा। वह अकेला नहीं रहना चाहता था, इसलिए 10 साल में वह कई गर्लफ्रेंड्स को पैतृक हॉल में ले गया, लेकिन हर बार वही हुआ। जब वह लगभग 30 साल का हुआ तो उसने आखिरी बार कोशिश करने का फैसला किया। इस लड़की ने उसे न छोड़ने का वादा किया, लेकिन जैसे ही वह पैतृक हॉल में घुसी, आदमी को अजीब आवाजें सुनाई दी। वह बर्दाश्त नहीं कर पाया और अंदर जाने की तैयारी करने लगा। नतीजतन उसकी गर्लफ्रेंड उस पर झपट पड़ी और बिना किसी वजह के उसे मारने लगी। आदमी हैरान रह गया। लगभग हर लड़की जो अंदर जाती थी उसे मारती थी और फिर उससे ब्रेकअप कर लेती थी। वह सच जानना चाहता था, लेकिन इस बार उसके पिता ने न सिर्फ उसे पीटा बल्कि एक गोदाम में बंद भी कर दिया। किस्मत से उसका दोस्त पुलिस को ले आया। उसके बाद मामला सामने आया, लेकिन उसके पिता ने कहा कि पूर्वज सिर्फ महिलाओं को ही पैतृक हॉल में जाने देते हैं। महिला पुलिस अधिकारी अंधविश्वास में विश्वास नहीं करती थी, इसलिए उसने सच का पता लगाने का फैसला किया। लेकिन जब वह पैतृक हॉल से बाहर आई तो उसका स्वभाव बदल गया। उसने उस आदमी को दुश्मन समझा। आदमी पूरी तरह टूट गया। बाद में उसके पिता ने उसे स्वरबाड़े में बंद कर दिया और वह हर दिन बचा हुआ खाना ही खा पाता था। रात में उसके दादाजी वहां से गुजरे और उसकी हालत देखकर कहा कि वह निश्चित रूप से उसे न्याय दिलाने में मदद करेंगे। लेकिन अगले दिन जब आदमी उठा तो उसने देखा कि उसके दादाजी चले गए थे। वह उन्हें ढूंढने के लिए बाहर निकल पड़ा। उसने देखा कि कमरे के दरवाजे पर भीड़ जमा थी और उसके दादाजी अभी अभी पैतृक हॉल से लौटे थे। पक्का वह भी उन लोगों जैसा हो गया था। उस आदमी को बहुत दुख हुआ। वह अब यह सब और बर्दाश्त नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने हिम्मत